अन्नू का काफी दिन से बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझे इनको बार बार लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इंस्टाग्राम में मेरी एक भोपाल की डॉक्टर से बात हुई जो कि हमारा वीडियो देखती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे इनका अल्ट्रासाउंड और 4 ब्लड जांचें करवा के दे दो, मैं इनको बता देती हूँ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने अन्नू के लिए TVS अल्ट्रासाउंड और 4 ब्लड जाँचें लिखी जो की हमारे फतेहपुर में नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मुझे और अन्नू को कानपुर जाना पड़ेगा। सुबह सुबह हमारे फतेहपुर से लोकल ट्रेन कानपुर तक जाती है जो कि 7:20 में मिलती है, तो मैं और अन्नू उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। हमारे फतेहपुर से कानपुर पहुंचने में इस ट्रेन से लगभग 3 घंटे का समय लगता है, तो हम लोग कानपुर पहुंच जाते हैं। कानपुर पहुंच के हम एक ऑटो कर लेते हैं जो कि हमें JK टेम्पल के पास छोड़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसने थोड़ा पहले ही उतार दिया। अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। ये सामने वाला पुल जहाँ पे खत्म होता है वहीं पे डायग्नोसिस सेंटर है, तो मैं और अन्नू धीरे धीरे करके वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पहुँच के हम थोड़ी देर वेट करते हैं। उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि TVS अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, तो इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हम दूसरे डायग्नोसिस सेंटर आ जाते हैं। यहाँ पहुँच के मैंने देखा कि बस 5 सब्सक्राइबर बाकी हैं 4 लाख सब्सक्राइबर होने में। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दो। उसके बाद भैया आ जाते हैं जिनको ब्लड निकालना था। अभी भैया ने ब्लड निकाला भी नहीं और अन्नू बहुत ज्यादा डर रही थी। मैंने कहा डरो नहीं, बस थोड़ा सा ही दर्द होगा, उसके बाद तुम्हारा ब्लड निकल जाएगा। भैया काफी दिन से ब्लड निकालने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इतने प्यार से ब्लड निकाला कि अन्नू को पता ही नहीं चला। ब्लड निकल चुका था। अभी TVS अल्ट्रासाउंड होने में टाइम था, तो हम लोग टहलने निकला है, लेकिन तभी फोन आ जाता है कि आ जाइए मैडम आ गई हैं। मैं और अन्नू दोबारा सेंटर में आ जाते हैं। उसके बाद अन्नू का अल्ट्रासाउंड हो जाता है। थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं। उसके बाद मैडम हमें आवाज देती है कि आइए और अपना अल्ट्रासाउंड ले जाइए। अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मिल गई, लेकिन जब मैंने पूछा कि ब्लड की रिपोर्ट कब मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि ये 3 दिन के बाद मिलेगी। मैंने कहा मैडम हम लोग फतेहपुर से आए, हमें बार बार आने जाने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा करना आप मुझे WhatsApp पे रिपोर्ट भेज देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जब हम लोग वापस आने लगे तो अन्नू बोल रहे मुझे बहुत तेज भूख लगी है क्योंकि आज हम लोग खाना लेके नहीं आए थे। मैंने पूछा क्या खाओगी, तो कह रहे हैं छोला भटूरा खाऊंगी। फिर मैं और अन्नू एक एक प्लेट छोला भटूरा खाते हैं। छोला भटूरा खाने के बाद हम कानपुर रेलवे स्टेशन की तरफ चल देते हैं। ये सामने आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब बन जाएगा तब हमारे लिए आसान रहेगा कानपुर के अंदर घूमना, क्योंकि अभी कानपुर में बहुत ज्यादा जाम लगता है। हमें ट्रेन मिल गई है तो हम लोग ट्रेन पे बैठ जाते हैं। थोड़ा सा भीड़ है लेकिन कोई बात नहीं। अन्नू तो गेम खेलते खेलते ही फतेहपुर आ गई। फतेहपुर पहुंच के मैंने साली साहिबा को फोन कर दिया क्योंकि मेरी बाइक साली साहिबा के पास ही है, तो मैंने सोचा ये हमें आकर के रेलवे स्टेशन से बुला लेंगी। थोड़ी थोड़ी देर में मैं साली साहिबा को फोन करके बस यही पूछ रहा हूँ कि कहाँ पहुँचे। साली साहिबा मुझे घोलमोल कर रही हैं। धीरे धीरे चलते चलते मैं और अन्नू तो अपने घर आ गए, लेकिन साली साहिबा अभी भी नहीं आई।